कल जो कुछ कराची में हुआ, कैप्टन सफदर के ऊपर एफआईआर कटी, उनको उनके होटल के कमरे का दरवाज़ा तोड़कर गिरफ़्तार किया गया और बाद में उनकी ज़मानत भी हो गई। इस सारे बीच में एक ख़बर आई कि सिंध के जो आईजी हैं मुश्ताक महर, उनको मुबैना तौर पर उनके घर का सुबह 4 बजे घेराव किया गया और उनको ले जाया गया शाहराह फैसल पे एक हसास इदारे के दफ्तर में, जहां उनसे जबरदस्त। आपने ना सिर्फ पुलिस को जलील किया, और मैं सिर्फ सिंध पुलिस नहीं कह रहा, तमाम पुलिस को, आपने एक इंस्टीट्यूशन को जलील किया, आपने अपने इदारे को भी जलील किया है। या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कॉल करना पड़ा बिलावल भुट्टो जरदारी को। हाँ, ये कोई अच्छी बात लग रही है किसी को यार? हाँ, यू थिंक पीपल आर हैप्पी अबाउट दिस? नहीं, हर केस नहीं। मैं जानना चाह रहा हूं, अगेन वो जो आपने पहले कहा था ना कि यार ये चीजें पता होनी चाहिए, 100% बैक दैट। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि कौन है जो इस तरह के फैसले लेता है, वो सोच क्या रहे थे? आपकी सोच थी क्या? बॉस मैंने बड़ी कोशिश की है, थोड़ा डिस्कस करते हैं। क्या सोच थी? क्या आपकी ये सोच थी कि हम सिंध पुलिस से अगर ये कराएंगे तो पीपीपी और पीएमएलएन में खला पैदा हो जाएगी? यार आप किस किस्म के डफर हो यार, अगर आपकी ये सोचती और इस तरह। लेकिन यूनिफॉर्म इदारे के एक्सपेंस पे आप अगर ये करना भी चाहें तो कैसे कर सकते हैं? वो तो एक और बात है बॉस। मैं तो सिर्फ अभी मैं सोच भी लेना, मैं सिर्फ सोच रहा हूँ कि मकसद क्या था। मसला ये है कि इम्प्यूनिटी इतनी ज्यादा हो गई है, फिर जो भी एक नैरेटिव क्रिएट हुआ है गद्दार का ना, तो अब ये देखें, अब पीटीआई ने उस चीज़ को एक्सप्लॉइट करना शुरू किया। अब जिस तरीके से अब तो वीडियोस भी आ गई कि हलीम आदिल शेख जो है वो पुलिस वालों के जा करके क्या, और पुलिस वाला बेचारा एक्सप्लेन कर रहा है हाँ। कि सर मैजिस्ट्रेट के सामने आप जाएं, वो उसके ऊपर चढ़ रहा है। अली जैदी मैरी टाइम के जो वजीर हैं वो कह रहे थे कि सुबह तक अगर दर्ज नहीं होती एफआईआर तो वो कैबिनेट में ले जाकर के आईजी के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश करेंगे। गवर्नर सिंध का टिकर पढ़ा, आपको पता है टिकर कंप्लीट नहीं, मैंने सुना शाहजेब के उस पे आए थे। क्या कोई इतनी कोई बड़ी बात नहीं, उन्होंने हम भी यही कह रहे हैं कि इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी कि आपने इस तरह पूरे कौम को जलील किया है, कोई बड़ी बात नहीं थी। और क्या सोच रहे थे तुम? गवर्नर साहब का ये फरमाना है कि अगर एफआईआर पहले ही रजिस्टर कर लेते तो ये ना होता। अब आप ये गवर्नर साहब फरमा रहे हैं। पता है जो बेस्ट है ना, लोग कहते हैं यार क्या बड़ी बात है यार, इतना शोर क्यों मचाते हैं यार, आखिरकार चीजें सेट हो जाती हैं। ऐसे है कि जैसे एक खातून है घर में जो हर दिन ना उसका मियाँ उसको मारता है और लोग कहते हैं क्या बड़ी बात है यार, कल तो वो सही हो जाएगा, कल तो तुम्हारा ये चेहरा भी सही हो जाएगा, क्या बड़ी बात है? ये है बड़ी बात बॉस। बहरहाल लेकिन वक्फा लेते हैं, वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद बात जारी रखते हैं कि आगे क्या होगा। वेलकम बैक। और आज जो सिंध पुलिस ने एक लकीर खींची है कि बस इससे आगे नहीं, इसमें सबक यही है कि तमाम इदारे जिसकी बार बार हम सब बात करते हैं कि उनको अपनी हदूद में रह करके काम करना चाहिए। किसी इदारे के पास ताकत का मतलब ये नहीं होता कि वो दूसरे इदारों के जो अथॉरिटी है उनको पामाल करे, बल्कि उस ताकत का मतलब ये होता है कि आप दूसरे इदारों को भी उतना ही स्ट्रॉन्ग बनाएं, उनके साथ कोऑर्डिनेशन बड़ी करें, क्योंकि अभी तक हम दहशतगर्दी से बाहर नहीं निकले, हमारी लॉ एंड ऑर्डर एग्जाम्पलरी नहीं है, बहुत क्राइम बढ़ा है। अभी कुछ दिन पहले कितने जवान शहीद हुए? बिल्कुल। हाँ, और आप इस तरह की बेवकूफियों में फंसे हुए हैं। सही बात। ये क्या, ये क्रिमिनल नहीं है? क्या अननेसेसरी, अननेसेसरी क्या? इट इज एन इंसल्ट यार। अननेसेसरी तो बहुत छोटा लफ्ज है और जाहिर है और बहुत मैं अल्फाज इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन पाबंदी लग जाएगी तो मैं नहीं करूंगा। लेकिन दिस इज अ डिसग्रेस। बिल्कुल। और जिल्लत है, मतलब ये तो जाहिर है आप किसी फोर्स के नहीं, आपने हम सबको मजाक बना दिया आपने यार। और अगर आपका ये मकसद था किसी जीनियस का, मुझे नहीं पता किस लेवल की बात हो रही है यहाँ पर, हाँ, क्योंकि मुझे तो डर है कि शायद ये लोअर लेवल पे ही काम ना हो गया हो, विच शोज यू के चेन ऑफ कमांड की क्या हालत है। बिल्कुल। ओके, जो भी एक और खतरनाक बात है, लोग ये नहीं समझ रहे, लोग ये अपने पागलों वाले ना सियासी लेंस पहन के इसको देख रहे हैं यार। दिस इज द डिके ऑफ द स्टेट आपके आंखों के सामने। ये क्या कोई छोटी बात है यार? एक दफा खुदा ना करे फ्री फॉर ऑल हो गया तो हम जिसका बात करते हैं कि आप सीरिया बन जाएंगे, आप जो है लीबिया बन जाएंगे, खुदा ना करे। एक्सटर्नल फोर्सेस थे, ये तो आप खुद कर रहे हैं। एग्जैक्टली, हम कर रहे हैं, तो हमें दुश्मनों की जरूरत ही नहीं। दुश्मनों की जरूरत नहीं है सर। मैंने क्या बोला था कल, मैं आप कहेंगे अब दोबारा बातें वही कर रहा हूँ, लेकिन अगर उनकी स्क्रिप्ट नहीं बदली तो मेरी स्क्रिप्ट क्यों बदले? सही। कैप्टन ओन गोल और कमांडर हिट विकेट, खुद कफील है, आपको दुश्मन की जरूरत ही नहीं, आप अपना हथौड़ा घुमाते हैं और दुश्मन पैदा हो जाते हैं। वो भी सिर्फ एक कैप्टन सफदर के लिए, एक कैप्टन, मतलब मैं कहता हूं गोली मार दो मुझे। सही बात है, बिल्कुल एग्जैक्टली, गोली मार दो, इसके पीछे ये सब कुछ हो रहा है। सही बात। और जिस भोंडे तरीके से हुआ है कि जैसे वुसत ने भी कल कहा था कि बच्चे से या छाबड़ी वाले से पूछ लें तो वो आपको बता देगा, हमसे बेहतर एनालिसिस दे देगा कि हुआ क्या है। ये है ना सर कि आप समझते हैं कि आप सबसे ज्यादा सही हैं, और अनफॉर्चुनेटली
यार देखें, बहुत कहा जाता है ना यार कि दुनिया में सबसे डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट क्या है? इज इट द एटम? प्लूटोनियम है, यूरेनियम है। एटम को स्प्लिट करो, बॉम्ब फट जाता है? नहीं, गरूर और बेवकूफ़ी का कॉम्बिनेशन अगर आ जाए ना एक दफ़ा किसी में, और उसके साथ आप उसको पावर दे दो ना, सर सल्तनतें रियासतें क्या सल्तनतें तबाह हो जाती हैं, और हुई हैं इसी तरह। आप खुद कर रहे हैं अपने साथ ही। तो अभी भी वक्त है कि हम होश के नाखून ले लें, और आई एम श्योर अगेन कि ये जो इंक्वायरी होगी, जैसे वसत ने कहा कि उनके नाम सामने भी आएंगे। गो के मैं भी उतना ही स्केप्टिकल हूँ जितने आप हैं, या ज़रार है कि यार आज तक कोई इंक्वायरी जो है उसकी रिपोर्ट सामने नहीं आती, और हर इदारा ये कहता है कि जी हमारा इंटरनल मैकेनिज़्म था, हमने कुछ कर लिया है, और जो लेकिन वो क्या कुछ कर लिया है वो नहीं पता। क्या कुछ सिर्फ ट्रांसफ़र होगा, क्या कुछ जो है एक छोटा सा नोट होगा उनकी सर्विस में कि जनाब अच्छा, आपने गलत तो कर लिया, आपने डिसिप्लिनरी एक्शन होगा। यहाँ तो हाई ड्रामा देख लिया ना। हाँ, इसका एक छोटा सा ट्रेलर 1 महीने पहले पंजाब में हो चुका है। आईजी को मजबूर होके कहना पड़ा कि मेरा ट्रांसफ़र भाईजान किसी और महकमे में कर दें। चेन ऑफ कमांड का अगर आप देखें तो एक जूनियर अफसर के लिए पूरी जो हुकूमत है वो खड़ी हो गई। उसने कहा आईजी साहब आप गलत हैं, हाँ, ये बंदा यहीं रहेगा। अब अल्लाह जाने अगर वो बंदा इतना ही टैलेंटेड है तो भाई उसे फिर आईजी बना दो। अच्छा, उसकी टैलेंट आज भी उसकी टैलेंट आई है। आज हमारे पास टाइम नहीं है इस पर बात करने का, लेकिन उसकी एक ऑडियो लीक हुई है, और मेरे जो है मतलब वो जो भी जराए, तो वो कहते हैं कि ये उनकी ही वीडियो है, लेकिन इस पर हम आज बात नहीं कर सकते। और मुझे अचानक मेरे एक दोस्त का जुमला याद आ गया कि जितनी मेहनत हम हालात ख़राब करने के लिए कर रहे हैं, उससे आधी मेहनत में हालात ठीक भी हो सकते हैं। यही है, लेकिन फिर उस्तादी ना हुई। मतलब ऐसे थोड़ी होगा कि फिर उस्तादी ना हुई ना सर, उस्तादी भी तो फिर कंपनी की मशहूरी कैसे होगी कि जनाब ये हमारे फिंगरप्रिंट्स हैं इस सारे कंपनी चले या ना चले, मशहूरी होनी चाहिए। बिल्कुल, मशहूरी होनी चाहिए। वो कहता ना, ऑस्कर वाइल्ड ने कहा था ना कि देयर इज नो सच थिंग एज गुड और बैड पब्लिसिटी। किसी ने ये कहा था शायद, पता नहीं किसने कहा था, पता नहीं, जो भी था बड़ा ही बेवकूफ पब्लिसिटी के बारे में बात ना क्या करो यार, दिल दुखता है यार पब्लिक रिलेशन के। चलो जो डिजास्टर कॉन्फ्रेंस की, और बिलावल भुट्टो ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुराद अली शाह जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने अलग से एक इंक्वायरी कमेटी बनाई है जिसमें उनका कहना है कि 3 से 5 वज़रा उस चीज़ की इंक्वायरी करेंगे। मगर जिस तरह से वाक़या हुआ, और ये सब कुछ हुआ है एक कैप्टन सफ्तर के एक नारे के पीछे। यार ये ज़रा 2 सेकंड के लिए ज़रा इस पर आप गौर करें, क्योंकि मेरा तो दिल में, मुझे बताओ मैं किस दीवार में अपनी सर मारूं? अच्छा, जो पीछे वाली दीवारें इनमें मैं सर मार नहीं सकता, क्योंकि आपको पता है जाली ने टूट जाएंगी, फिर मतलब जेब से खर्चा देना पड़ेगा। लेकिन बंदा क्या करे? अच्छा, लोग भी ना यार बड़े प्यारे हैं, मतलब माँ सदके इतने भोले होते हैं लोग कि पहले जब ये सारी खलाई और ज़राअत टाइप बातें होती थी ना, तो क्या एक नैरेटिव था कि सर आप खुल के क्यों नहीं बात करते, आप नाम क्यों नहीं लेते? अच्छा, जब नाम कोई ले भी लेता है तो वो आप ऑन है तो वैसे भी नहीं कर सकते। वहाँ फिर नैरेटिव, उन्हीं लोगों का नैरेटिव सोचा जाता है कि नाम ले लिया, हो हाय कितनी बुरी बात, अपने इदारों को बदनाम कर रहे हैं। आई मीन देखो, तो पॉइंट इज कि यार यू कैन हैव इट वन वे और यू कैन हैव इट द अदर वे, यू कैन नॉट हैव इट बोथ वेज। ये फिर कैसे बनता है कि एक बॉक्सिंग मैच है, पूरी आवाम देख रही है, बॉक्सिंग रिंग में मैच हो रहा है, एक फरीक के दोनों हाथ पीछे बंधे हुए हैं और उस पर पंच पे पंच, पंच पे पंच, पंच पे पंच लाते पड़ रही है। अंपायर कुछ नहीं कह रहा, क्योंकि जाहिर है अंपायर है, जो भी है। तो क्राउड कहती है यार तुम पंच बैक क्यों नहीं करते, पंच बैक क्यों नहीं करते? जब गलती से एक हाथ खुल जाता है, कभी कभी रस्सी सही बंधी नहीं जाती ना यार, तो वो पंच मारता, वो कहते हैं यार ये तो चीटिंग है। ठीक है ना? सो आई मीन इट्स फनी। दुख ये है, और बिलावल ने जो बात की बड़ी सही बात की। देखें, एक आईजी जो कि सूबे का हेड है, 22वें ग्रेड का ऑफिसर है, उसको उसके घर का घेराव होता है, 2 कर्नल्स जाते हैं, एक का ताल्लुक रेंजर से है, एक का एक और इदारे से है। दोनों कर्नल्स हैं, वो उसे ले कर के जाते हैं, सेक्टर कमांडर के ऑफिस में जाते हैं और ज़बरदस्ती साइन कराया जाता है। इससे ज़्यादा बड़ी जो है ज़िल्लत वो हो नहीं सकती, और जो रिएक्ट खुलेआम है, खुलेआम। तो इसमें इंक्वायरी का वीडियो एविडेंस मांग रहे हैं, मतलब इतने भोले हो गए। एग्जैक्टली। और ये है कि इस बात की इंक्वायरी का नतीजा भी जल्दी आना चाहिए, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं जिस तरह इस्तीफे धड़ाधड़ आ रहे हैं, तो ये चीज़ इसको बिल्कुल अभी इस चीज़ को जल्द से जल्द आपको
ख़त्म करना होगा इस एम्बिग्विटी को कि अगर ठीक है किसी से गलती हुई है तो उसको आपको पनिश करना पड़ेगा। अच्छा, ये ये चीज़ जो गलती अगर है, नहीं again, आएगी तो देखो, जैसे again, उन्होंने कहा कि हम जो है स्टेट ऑफ शॉक में हैं और हम डीमोरलाइज हो गए हैं। कैसे नहीं पुलिस। होंगे, कैसे नहीं होंगे? बिल्कुल, state of जब shock में आप कैसे देख नहीं होंगे हाँ। डिमोरलाइज में? यार देखो, आप कह रहे हैं इंक्वायरी होनी चाहिए, बिल्कुल। अब तो दो इंक्वायरियां हाँ। होंगी ना, देखते हैं, आप इंक्वायरियों की रेस होगी, देखते हैं पहले कौन क्या सफाई पेश करता है। यार मैं जानना चाह रहा हूं कि कौन इतने अहमकाना फैसले लेता है? आई मीन, अगर आपने चेन ऑफ कमांड, क्योंकि एक कभी कभी हम बड़े ला परस्त हो जाते हैं ना, ला सर ये ला ये कहता है, सर आपने 2 फुट आगे पैर रख दिया, आपको तो जेल होनी चाहिए। हाँ, और कायद की वो मतलब बड़े बड़े लॉज, अगर छोटे लॉज कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट करना वो दफा अबूदी करो। law वाला। हाँ, वो लॉ नहीं है यार, वो लॉ एंड ऑर्डर वाला लॉ नहीं है। ठीक है, अगर हम चेन ऑफ कमांड को देखें ऑन पेपर वाले चेन ऑफ कमांड पे, तो रेंजर्स रिपोर्ट टू इंटीरियर मिनिस्ट्री, क्या वहां से ऑर्डर आया था? या फिर हम क्या ये अब सोचें कि यार ये एक लोकल लेवल पर आपने खुद ही ऑर्डर ले लिया था? ईदर वे ये एक डिजास्टर है, क्योंकि जब आप देखते हैं कि ऊपर वाले लेवल पर आप रूल्स, प्रोसीजर्स और लॉज को इग्नोर किया, आप खुले आम मतलब आप उनका मजाक बना देते हैं, उसका एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है। फिर हर बंदा जो रोड पे खड़ा हुआ है वो कहता है कि सर अगर मेरे हाथ में पावर है तो फिर मैं भी वायलेट कर सकता हूँ। दिस इज द इफेक्ट दैट टेक्स प्लेस। एग्जैक्टली। और सिर्फ मसला पावर का नहीं है, मसला है इम्प्यूनिटी का। बहुत से ऐसे वाकयात हुए, आपको याद होगा मोटरवे पे पुलिस वालों को फैट लग गई, उसका वो आए दिन होता है, आए दिन होते रहते हैं ऐसे वाकयात, और कोई सज़ा नहीं होती। तो जाहिर है ये जब इम्प्यूनिटी इतनी बढ़ जाएगी तो वही आप वाली बात के हाथ पीछे बांध के आप मुक्के मारते रहेंगे तो वो आप अगला रिएक्ट करेगा, इन डेस्परेशन रिएक्ट करेगा। ये जो जी 2 इंक्वायरीज का ऐलान हुआ, एक सूबाई सतह पे और एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की सतह पे, कोई जो कोर कमांडर करेंगे। मैं 2 बातें पाकिस्तान के शहरी के तौर पे एक्सपेक्ट करता हूँ दोनों इंक्वायरीज से। पहली बात तो ये है कि क्या जो भी तहकीकाती रिपोर्ट हुई वो सामने आएगी, 1। दूसरी बात यह है कि क्या उन तमाम लोगों के नाम सामने आएंगे जो इस वाक़े में मुलव्विस हैं। तीसरी बात यह है कि जिन लोगों ने एक स्टेट ऑर्गन के बावर्दी चीफ की तज़हीक की है, उसे तकरीबन यरगमाल बनाया है, उन पे मुताल्लिका कानूनी दफात लागू होंगी? क्या उन पे केस चलेगा? क्या उन्हें सजाएं मिलेंगी? अगर ये सब नहीं होता तो मोराल की बात जो है वो फिर हर सिक्योरिटी इदारे के लिए उतनी ही इम्पोर्टेंट